वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हमने इस ग्रुप का निर्माण किया है जो कि एक एजुकेशनल चैनल है और इस पर बोर्ड की एग्ज़ाम से रिलेटेड तो क्वेश्चंस और टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आएंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक उठाने जा रहा हूँ वो क्लास 11th का टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी ऑफ रूल्स ये किस पर अप्लाई होता है, ये रूल्स किस पर अप्लाई होता है और क्या है ये रूल, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो ये जो होता है, ये जो रूल होता है ये होता है एडिशन ऑफ HBR। जहाँ पर हम HBR का एडिशन करते हैं और उस जगह एडिशन करते हैं जो अनसिमेट्रिकल हो। क्या हो? अनसिमेट्रिकल हो। पहली चीज़, मार्कोनी ऑफ रूल को लागू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक HBR का एडिशन होता है इसमें, और दूसरा क्या होता है, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस पर HBR का एडिशन होता है वह अनसिमेट्रिकल होता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि अनसिमेट्रिकल क्या है। तो अनसिमेट्रिकल को देखिए, आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो कंपाउंड है ये आपका सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है? देखिए, अगर हम इस कंपाउंड को बीचों बीच से ब्रेक करते हैं, तो ये सेम साइड होगा। दोनों साइड, इधर का भी साइड और इधर का भी साइड, ये सेम साइड होगा। और सेम साइड होने की वजह से ये जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा? ये सिमेट्रिकल होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। लेकिन ऐसा भी कोई कंपाउंड, सपोज दैट हमारे पास एक कंपाउंड और है, ये है, एक मिनट, ये सपोज दैट हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम इस कंपाउंड को बीचों बीच से ब्रेक करें तो क्या ये दो साइड सेम होगा? तो आप कहेंगे नहीं। क्या होगा? डिफरेंट साइड होगा। दोनों का जो साइड होगा क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट साइड होने की वजह से ये जो कंपाउंड होता है वो क्या होगा? आपका अनसिमेट्रिकल होगा। ये कंपाउंड क्या होगा? अनसिमेट्रिकल होगा। और जो मार्कोनी ऑफ रूल है वो किस पर अप्लाई है? अनसिमेट्रिकल। जो मार्कोनी ऑफ रूल है वो किस कंपाउंड पर अप्लाई है? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स पर अप्लाई है। ठीक है, तो ये बातें हमें समझ में आ गई कि जो मार्कोनी ऑफ रूल है वो किस पर अप्लाई है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर अप्लाई है। और दूसरा होता क्या है इसमें? होता ये है एडिशन ऑफ HBR। इसमें HBR का एडिशन होता है, किस पर होता है? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स पर होता है। ठीक है, आइए समझते हैं कि क्या है मार्कोनी ऑफ रूल। कि हमारे पास जो मार्कोनी ऑफ रूल है वो किस पर लगेगा। तो हमें ये पता कि एडिशन ऑफ HBR जो होता है वो होता है। तो हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए, यहाँ हमें HBR का एडिशन कराना है, HBR का एडिशन करवाना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज में ब्रेक हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन क्या बनेगा? पहला कंडीशन ये बनेगा कि CH3 CH ब्रेक करेगा बॉन्ड CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या होगा? जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव पर जाएगा और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव पर जाएगा। यानी H अगर यहाँ पॉजिटिव है और BR नेगेटिव है
तो जो निगेटिवली चार्जेस है वो पॉजिटिव पे जाएगा, जो पॉजिटिवली चार्जेस है वो निगेटिव पे जाएगा। उसके बाद दूसरा जो तो बनेगा क्या, कंपाउंड क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। CH3 CH2 और क्या बनेगा इसमें, CH2 और उसके बाद Br, ये कंपाउंड आपका बनेगा। फिर जो फिर जो दूसरा केस बनेगा इसमें क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड और CH2। इसमें जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर आएगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर आएगा। अब फिर इसमें भी H प्लस और Br का एडिशन होगा। तो इसमें क्या क्या स्थिति बनेगी, जो Br होगा वो पॉजिटिव पे जाएगा और H प्लस जो होगा वो माइनस पे जाएगा। यानी इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो CH3 CH और उसके बाद CH3 और उसके बाद यहाँ पर Br लग जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव ग्रुप CH3 के बाद लग जाएगा। तो जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो ये कहता है कि जो निगेटिवली चार्ज एलिमेंट हैं उसका एडिशन उस कार्बन अकाउंट पे होगा, उस कार्बन के पास होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, देखिए इसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, और इसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। इसीलिए इस पर ना होकर के इसका एडिशन, Br का एडिशन उस कार्बन के पास में होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट आपका होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये जो प्रोडक्ट आपका होगा ये ठीक है। अब ये बात, लेकिन ऐसा होता क्यों है,